किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के पास एक बगीचा था जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे। दूर दूर से लोग वहां आते और बगीचे की तारीफ करते करते। गुलाब के पेड़ पे लगा पत्ता हर रोज लोगों को आते जाते और फूलों की तारीफ करते देखता। उसे लगता कि हो सकता है एक दिन कोई उसकी भी तारीफ करे, पर जब काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की तो वो काफ़ी हीन महसूस करने लगा। उसने अंदर तरह तरह के विचार आने लगे। सभी लोग गुलाब और अन्य फूलों की तारीफ करते नहीं थकते, पर मुझे कोई देखता तक नहीं। शायद मेरा जीवन किसी काम का नहीं, कहाँ ये खूबसूरत फूल और कहाँ मैं। और ऐसे विचार सोचकर वो पत्ता काफ़ी उदास रहने लगा। दिन यूं ही बीत रहे थे कि एक दिन जंगल में बड़ी जोर जोर से हवा चलने लगी और देखते देखते उसने आंधी का रूप ले लिया। बगीचे के पेड़ पौधे तहस नहस होने लगे। देखते देखते सभी फूल जमीन पर गिर निठाल हो गए। पत्ता भी अपनी शाखा से अलग हो गया और उड़ते उड़ते तालाब में जा गिरा। पत्ते ने देखा कि उसने कुछ ही दूर पर कहीं से एक चींटी हवा के झोंकों की वजह से तालाब में गिरी थी और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चींटी प्रयास करते करते काफ़ी थक चुकी थी। उसने अपनी मृत्यु तय लग रही थी। तभी पत्ते ने आवाज़ दी कि घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और मुझे कहते हुए अपने ऊपर बैठा लिया। आंधी रुकते रुकते तालाब के छोर पर पहुंच गई और चींटी किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हो गई और बोली, आपने मुझे मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया। सचमुच आप महान हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर पत्ता भावुक हो गया और बोला, धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरा सामना मेरी काबिलियत से हुआ, जिससे मैं आज तक अनजान था। आज पहली बार मैंने अपने जीवन के मकसद और अपनी ताकत को पहचान पाया हूँ। मित्रों, ईश्वर ने हम सभी को अनोखी शक्तियाँ दी हैं। कई बार हम खुद अपनी काबिलियत से अनजान होते हैं और समय आने पर हमें इसका पता चलता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि किसी एक महान काम में असफल होने का मतलब हमेशा के लिए अयोग्य होना नहीं है। खुद की काबिलियत की पहचान कर आप कर सकते हैं।